सीताराम 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 जय सीताराम। उठ जाग मुसाफिर भोर भरी, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भरी, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु विजयदशमी महोत्सव की जय। तो आज बड़ा शुभ दिन है, विजयदशमी। आज के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो राम रावण युद्ध क्यों हुआ? विजय प्राप्त की तो ठीक है, लेकिन राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ था? कौन बताएगा? बोलो। सीता जी को हरण करके ले गया था रावण, तो उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, वापस लाने के लिए भगवान राम सीता जी को ले गया था, छाया से छाया को ले गया था। हमारी छाया कोई ले जाए तो हम लड़ेंगे? छाया सीता को ले गया था, ओरिजिनल सीता को तो हाथ भी नहीं लगा सकता। असुर भौतिकतावादी होते हैं, सीता जी दिव्य हैं, उसको तो दिव्य वस्तु दिखेगी भी नहीं तो छुएगा क्या, हरण क्या करेगा? लेकिन छाया पे ही युद्ध हो गया, ईंट से ईंट बजा दी लंका की, पूरे खानदान नष्ट कर दिए। छाया को कैसे हाथ लगाए? ये है भगवान राम। राम की अर्धांगिनी को मान लेते हैं, छाया ही सही। रावण उठाकर ले गया, ये तो अंडरस्टूड है कि छाया को ले गया था, ये तो क्लियर है। क्यों उठाकर ले गया? उसकी बहन शूर्पणखा ने बताया था कि जो है बहुत सुंदर स्त्री है जंगल में, वो तुम्हारे ही योग्य है, क्योंकि तुम जो है असुर राज अट्रैक्शन। और क्या क्या बताया शूर्पणखा ने जाके? दो वनवासी हैं, उनके साथ एक सुंदर उन्होंने क्या क्या किया है? उन्होंने मेरी नाक कान काट ली। उससे पहले क्या हुआ है? विश्वामित्र लेके गए थे, किस लिए ले गए थे राम लक्ष्मण को वन में? यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में कौन बाधा देता था? असुरगण। उनमें प्रधान कौन थे? खरदूषण। खरदूषण तो सारा न्यूज़ दिया उसने, क्या क्या हुआ। खरदूषण को मार दिया इन लड़कों ने, और हमारे नाक कान काट दिए। तो बदले की भावना से रावण जो है सीता जी को उठा ले गया। रावण की बहन के नाक कान राम ने कटवाए लक्ष्मण से। राम की परमिशन नहीं होती तो लक्ष्मण कुछ करते नहीं,
वो सामने प्रेजेंट है, इसका मतलब परमिट कर रहे हैं। उसका बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन रावण ने सीता के नाक कान नहीं कटवाए। बदला ही लेना था तो बदला बराबर का लेता। उसने कोशिश भी नहीं की। कहाँ रखा उसको? अशोक वाटिका, जहाँ अशोक प्रवेश नहीं कर सकता। अशोक वाटिका, और वहाँ स्त्रियों के पहरे में थी। अच्छा, शूर्पणखा के नाक कान राम ने क्यों कटवा दिए? नहीं मालूम, आप बताएं। विवाह करने के लिए जिद कर रही थी, तो शूर्पणखा के नाक कान कटवा डाले। यही लीला है, यहाँ से लीला शुरू होती है। ठीक है, जब तक छेड़ा नहीं जाएगा तब तक लड़ाई कहाँ होगी। अब छेड़ो तो इतने भयंकर तरीके से छेड़ो कि जो है फिर लड़ाई हो भयानक वाली। तो यहाँ से रामचंद्र जी की अब लीला वास्तविक स्टार्ट होती है, जिसके लिए आए पृथ्वी पर। तो लीला क्या होती है अभी देखेंगे। जैसे माता जी ने कहा कि वो विवाह करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी विवाह? क्योंकि मोहित हो गई, राम के रूप पर मोहित हो गई। क्या राम के रूप पर मोहित होना अपराध है? तब काहे नाक कान कटवा दिया राम ने? तो नाक कान काट लेंगे। तो जितने डिवोटी हैं गोलोक में और जितने साकेत में, सब मुग्ध हैं राम के रूप पर। राम के रूप पर मोहित होना ये तो कोई ऑफेंस नहीं है। जनरली सब यही जानते हैं कि राम के रूप पर मुग्ध हो गई। चलो मुग्ध हो गई मान लिया, लेकिन मुग्ध होना कोई आसान काम तो है नहीं। हम तो मुग्ध होना चाह रहे हैं, उसी के लिए तो ये जप किए जा रहे हैं कि कृष्ण के रूप पर मुग्ध हो जाएं, राम के रूप पर मुग्ध हो जाएं। अनंत जन्म बीत गए, मुग्ध नहीं हुए। कितनी बार देखा भी तब भी मुग्ध नहीं हुए। मोहित होना राम के रूप पर ये कोई अपराध है? ये तो कहीं किसी शास्त्र में, वेद से लेकर रामायण तक कहीं नहीं लिखा है। तो दो प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न ये है, राम पर कोई मोहित क्यों होता है या कब होता है? दूसरा प्रश्न है, क्या ये अपराध है? तो भगवान को देख करके कौन मोहित होगा? केवल महापुरुष, भगवान के भक्त लोग मोहित होते हैं। जब कंस के दरबार में कृष्ण थे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को तो यमराज की तरह दिखाई दे रहे हैं तो डर रहा है, और किसी को बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसका प्रेम उमड़ रहा है। तो सबको अलग अलग 10 प्रकार से कृष्ण दिखाई दिए सबको। तो मोहित कौन होता है? मोहित वही होता है जो महापुरुष होता है, ऐसे नहीं कोई मोहित हो जाता। यही तो हम में और महापुरुषों में अंतर है। ये प्रभुपाद जी जब दर्शन करते हैं भगवान का और हम लोग दर्शन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख करके मूर्छित हो गए। हम जाते हैं कुछ नहीं होता, नहीं
चले आते हैं ऐसे ही। कोई मायाबद्ध जीव भगवान को देखकर मोहित नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मायाबद्ध में माया ने पकड़ रखा है उसको, सतो रजो तमो ने, और वो भगवान के रूप पर मुग्ध हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, तुम नहीं थे, और ये सब राजा नहीं थे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः। भविष्य में भी ऐसा कोई काल नहीं होगा कि जब हम सब नहीं होंगे। इसका मतलब भगवान जब अवतार लेकर के आए तब हम भी थे। हमने देखा, मोहित नहीं हुए, अनंत बार देख चुके, मोहित नहीं हुए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए, हमारी वो भावना ही नहीं, कृष्ण भावना का विकास ही नहीं हुआ तो कृष्ण को क्या देख पाए। कृष्ण भावना, हमने जब राम को देखा तो उनको कॉमन मैन समझा, साधारण व्यक्ति की तरह। हाँ, थोड़ा बलवान है, थोड़ा ये है, थोड़ा सुंदर है, दशरथ का बेटा है ना। हाँ, जानते हैं, राम को जानते हैं, 4 भाई हैं लोग। वही से हमने बिल्कुल कॉमन मैन समझ लिया, इतना जान लिया। कौशल्या है इनकी माता, लक्ष्मण की वो है सुमित्रा, शत्रुघ्न की भी वही है, और भरत की हैं कई 3 पत्नियां हैं इनकी, दशरथ जी की 4 बेटे हैं। अरे बहुत बड़ी उम्र में लड़का हुए हैं, जानते हैं, बस हो गया जानना। क्योंकि राम में जो चिदानंदमय देह का वैलक्षण्य है, जो विलक्षणता है भगवान की, उनकी देह चिदानंदमय है, सच्चिदानंद है। वो जो वैलक्षण्य है, विलक्षणता है भगवान की, वो भगवत प्राप्ति होने के बाद जिसको भगवान दिव्य दृष्टि दें वही देख सकता है। अर्जुन को भगवत प्राप्ति है, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, फिर भी दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, दिव्य दृष्टि देना पड़ रहा है। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान जिसको दिव्य दृष्टि दें वही व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। और जिसने इस प्रकार से दर्शन कर लिया वो क्यों नहीं मोहित होगा, वो मोहित हो ही जाएगा। इस माइक शरीर से या माइक दृष्टि से भगवान का दिव्य देह दिखाई नहीं पड़ सकता, मोहित क्या होंगे। मायाबद्ध, कृष्ण गीता में कहा ऐसा कोई नहीं है जो 3 गुणों के चक्कर में नहीं फंसा है। बहुत निकल गया होगा तो सतोगुण में फंसा होगा। तो मायाबद्ध की आंख से माया का सामान दिखेगा, माया का आवरण है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि तुमको मोतिया हो गया है, मेरे पास आओ, मैं मोतिया निकाल दूंगा, फिर तुमको भगवान दिखेंगे। तो मोतिया निकलवाने के लिए गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, गुरु बिना ज्ञान ना आए। ये बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक जगत में लटकता रहता है। गुरु बिन ज्ञान ना है, जगत में लटक रहा है। तो
पंच महाभूत की बनी हुई आँख से पंच महाभूत दिखाई देगा, और जब दिव्य आँख मिलेगी तो दिव्य भगवान दिखाई देंगे, तब मोहित हो जाएंगे भगवान को। तो भगवान ने ये पंच महाभूत की आँख इसीलिए दी है कि तुमको डिज़ायर थी तुम्हारी स्वयं सुख भोगने की, तो तुमको अलग कमरा दे दिया गया है भौतिक जगत, वहाँ जा कर के रहो और पंचभूत की चीज़ें देखो जाके। हमको देखना ही नहीं चाहते हो, मतलब वहाँ केवल भगवान ही सुखी हैं, भगवान की सेवा में सब लगे हैं। जितने भी जीव रह रहे हैं गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, सब भगवान की सेवा में लगे हैं, सब सेवा ही कर रहे हैं। तो हमको लगा कि हमारी सेवा कौन करेगा, स्वामी बनने की इच्छा हो गई, भगवान से कंपटीशन कर दिया, बस यहाँ भेज दिए गए, माया ने पकड़ लिया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, पकड़ लिया, आ गए, अब छुड़ाओ। मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, फंस गए। भगवत प्राप्ति होने पर जब भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं तब भक्त भगवान को देखता है। ये बात क्लियर हो गई। अर्जुन का उदाहरण भी है। इतनी ज़्यादा भगवत प्राप्ति एक भगवान को आदेश दे रहा है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, और भगवान तुरंत चल के रथ स्थापित कर रहे हैं। स्थापयित्वा रथोत्तमम, स्थापित भी कर दिया उत्तम रथ को। उत्तम रथ अग्निदेव का दिया हुआ है और उसको स्थापित कर दिए भगवान ने। तब इससे ज़्यादा और क्या प्राप्ति करेगा कोई। आदेश दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं भगवान। और जब जीव भगवान को देख लेता है तो फिर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मोहित ना हो जाए। छोटे मोटे लोग तो किस गिनती में हैं। जिस कामदेव से सारा जगत मोहित है, उसने कृष्ण को देख लिया, वहीं गिर पड़ा मोहित होकर के। कामदेव कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारा जगत काम के वशीभूत हुआ जा रहा है। काम माने निजेंद्रिय प्रीतिवांछा, अपनी इंद्रियों का सुख चाहना, इसी काम कहते हैं। तो इतना आनंद हुआ कि सहन नहीं हुआ शरीर से, और रूप देख करके। और कामदेव गश होकर गिर पड़ा, बिना कोई इंजेक्शन लगाए, एनेस्थीसिया सुंघाए, पड़ा हुआ है, करो ऑपरेशन, अब जितना करना है। इतना आनंद मिलता है भगवान को देख करके। तो भगवान को भगवान की ही आँख से देखा जा सकता है। दिव्य है भगवान, तो आँख भी दिव्य चाहिए, हो गई भगवान की आँख। और भगवान की आँख मिलेगी कैसे? अब हमारा टारगेट हो गया, भगवान की आँख मिले, हमको दिव्य दृष्टि चाहिए ताकि हम भगवान को देख तो सकें। तो भगवान की आँख मिलेगी या दिव्य चक्षु मिलेंगे या प्रेम चक्षु, उसके भी ऊपर की चीज़ है, वो मिलेंगे भगवान की कृपा से। ठीक। योगक्षेमम, उसमें एक पार्ट, योगक्षेम वहन करने का एक पार्ट ये भी है कि हमको देख तो सको। जो कमी है तुम्हारे पास भक्ति में, उसको मैं देता रहूँगा, और जो आ गई वो नेहा विक्रमनाशो अस्ति, इसका मतलब क्षेम। जरा सा भी ह्रास नहीं होने दूंगा, और नष्ट की तो बात ही छोड़ो।
ह्रास ही नहीं होने देंगे, 1% कम नहीं होने देंगे जहाँ तक तुमने भक्ति की है। नेह न यह अभिक्रम और न नाशः अस्ति, अभिक्रम का भी नाश नहीं और बिल्कुल समाप्त हो जाए तो उसका सवाल ही नहीं उठता। जरा सी स्टार्टिंग भी कर दिए तो भी आपके पास फिक्स्ड एसेट हो गया वो। तो भगवान की कृपा से हमको वो आँख मिलेगी जिससे हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान किस पर कृपा करेंगे? अब प्रश्न ये उठा, जो पूर्ण शरणागत हो जाए उस पर होगी कृपा। ठीक है, शरणागत हो गया तो क्या होगा? माया छोड़ देगी। त्रिगुण गए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, माया को पार कर गया। तो अब दिव्य जगत में एंट्री हो गई उसकी। भगवान दिव्य दृष्टि दे देंगे कि तुमने मेरी शरण ले ली है, अब क्या चाहिए बताओ। शरणागत वत्सल है, जो कहेगा वो मिलेगा। बिना शरणागति के मांगो तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर भी वो जीवन चलाने भर का तो दे ही रहे हैं सबको। ऑक्सीजन दे रहे हैं सांस लेने के लिए, भूमि दी है खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, जल दिया है पीने के लिए, बीज दिए हैं ले उगाओ खाओ। बीज भी भगवान का दिया, वो सब चीज़ भगवान ने दी, सब भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान का दर्शन कब कर पाएंगे? जब दिव्य नेत्र होंगे। और दिव्य नेत्र कब होंगे? जब भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कब कृपा करेंगे? जब शरणागत होंगे। जब शरणागत होंगे। अच्छे कर्म से कुछ नहीं होता। अच्छा कर्म क्या है? शरण में आ जाओ भगवान की, मनमानी छोड़ दो पूरी तरह से। अपने मन से नहीं चलेंगे। सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में मन नहीं कर रहा है, मनमानी छोड़नी पड़ेगी। जब करना है भगवान का नाम 16 माला मिनिमम कहा है, मन नहीं कर रहा है, तो फिर हो गया, न तो चक्षु मिलेगा न दर्शन मिलेगा। घूमते रहो, सब जगह जाओ तीर्थों में, वो बात ही नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं देखें और बेहोश हो जाएं। कहाँ हो रहा है ये? होता है चैतन्य महाप्रभु गए, जगन्नाथ को देखा मूर्छित, दूर से नील छत्र देखा और बस भाव विभोर। 60 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ा नील छत्र। जलेश्वर, भुवनेश्वर से थोड़ा आगे जलेश्वर, जलेश्वर से दिखाई पड़ गया नील छत्र। बस महाप्रभु वहीं भाव विभोर और दौड़ पड़े जगन्नाथ के दर्शन के लिए। 60 किलोमीटर दौड़ते हुए गए, सब पीछे छूट गए, नित्यानंद सब पीछे पीछे। और वहाँ जाकर के मूर्छित होकर गिर पड़े, पीछे कोई नहीं उनके साथ में। कौन जाने ये सन्यासी कौन आ गया यहाँ पे मूर्छित पड़ा हुआ है। सबसे विद्वान थे भगवान के सेवकों में सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने परीक्षा की, सांस तक नहीं पता चल पा रही थी, तो रुई को थोड़ा सा छोटा सा एक फाहा रुई का नाक के पास रखा, देखा इसमें कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, हल्की, बहुत हल्की हल्की सांस चल रही। वो अपने घर ले गए। पीछे से सारे भक्त आए, उन्होंने आकर के पूछा, भाई कोई सन्यासी यहाँ आया था? हाँ आया था, वो तो दर्शन करके मूर्छित हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए उनको, अपने सब लेके गए। तब नित्यानंद प्रभु जानते थे क्या करना है। नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन स्टार्ट किया। जब हरि कीर्तन प्रारंभ हुआ तब बाह्य चेतना हुई। हरिनाम चिंतामणि है, जो भी करना चाहो वो हरिनाम से हो सकता है। भगवान की चेतना को लाना है बाहर, तो फिर हरिनाम से ही लाए।
हरिनाम सर्व सक्षम है। तो पूर्ण शरणागति आवश्यक है। अब यहाँ पे आकर के हमारा समाधान पहुंचा। तो शूर्पणखा वो कैसे राम पर मोहित हो गई? ये तो महापुरुष होते हैं, ये कैसे मोहित हो गई? तो रावण की बहन थी राक्षस की। तो ये निश्चित है कि इस पर राम की कृपा हुई। बिना राम की कृपा के वो राम को देख ही नहीं सकती है, और जब देख नहीं सकती है तो मोहित कहाँ से हो जाए। अब राम को जो लीला करनी है आगे, उसके लिए ये आवश्यक था। राम ने दिव्य दृष्टि दी। जैसे संजय को धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि दे, उसने व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, वो देख सकते थे, वो युद्ध के मैदान की चीज़ें देख सकते थे। इतनी दिव्य दृष्टि लिमिटेड वाली दी थी। और भगवान ने अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए दृष्टि दी। भगवान के सब कंट्रोल में है, सारी भगवान की शक्तियाँ हैं। वो इंद्रियां क्या कर सकती है नहीं कर सकती हैं, उन सब का कंट्रोल उनके पास है। इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां, और उसके जो ईश्वर हैं वो हैं भगवान ऋषिकेश। ऋषिक प्लस ईश। तो ये कंफर्म हो गया कि इस पर तो राम की कृपा हुई। कोई साधना करके शरणागत हो करके वो चीज़ नहीं थी, लेकिन राम ने कृपा इमीडिएटली कर दी। इसलिए वो राम पर मोहित हो पाई। और जो राम पर मोहित हो जाए उस पर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी बलिहार जाएंगे। अरे ये कितना भाग्यशाली है, ये राम के रूप पर मोहित हो गया। जैसे रसकान थे, अपने साथ सैनिक थे वो मुगल बादशाह के, और घोड़े पे बैठ करके और पहरेदारी कर रहे थे। 2 सैनिक थे, एक हिंदू था और ये मुसलमान थे। तो बार बार लॉकेट उठाता, देखता और चूमता, माथे से लगाता था। हिंदू वाला जो था कहने लगे ये तुम क्या करते रहते हो? बोले ये तुम नहीं समझ पाओगे। बोले नहीं बताओ तो सही। बोले ये भगवान की फ़ोटो है और ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं कृष्ण। कहना हमको दिखाओ। देखा, बस रूप पर मुग्ध। इतने छोटा सा लॉकेट देखकर रूप पर मुग्ध। कहाँ रहता है? वृंदावन में रहता है। घोड़ा दौड़ा दिया सीधे वृंदावन। कोई पहरा नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये हाल हो गया। तो राम की कृपा हुई, राम ने दिव्य दृष्टि दी, इसलिए राम पर मोहित हो पाई। और जो राम पर मोहित हो जाए उस पर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी बलिहार जाए। तो ये अपराध कैसे हो सकता है? ये बड़ा अटपटा प्रश्न है। ये ऑफेंस हो गया है। नाक कान कटवा, हम पर क्यों मोहित हुई? ले नाक कान काट देंगे तो कमाल है। ऐसे थोड़ी करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी जो पत्नियां हैं ब्रह्माणी, रमा, उमा, ये सब कृष्ण को देख करके अपना पतिव्रत छोड़ करके दीवानी हो गई कृष्ण के लिए। पतिव्रत छूट गया इनका। लक्ष्मी जी बैठी तपस्या कर रही हैं, हमको वृंदावन जाना है। देखते ही तो शूर्पणखा कैसे अपने को कंट्रोल करे? ये तो सारी पतिव्रताओं में नंबर 1 है। इतने ऊंचे स्तर की शिव की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी और विष्णु की पत्नी, ये जब कृष्ण पर का रूप दर्शन करके अपना पतिव्रत छोड़ सकती हैं, तो इसका तो पता नहीं पति था भी कि नहीं था। तो इसकी क्या हैसियत है कि ये अपने को कंट्रोल कर सके?
राम पर मुग्ध ना हो। राम पर मुग्ध होना ही तो हमारा लक्ष्य है जीवन का। राम या कृष्ण एक ही बात है, इसमें डिफरेंस मत फील करिएगा। हम उनमें आसक्त हो जाएं। भक्ति योग स्टार्ट करते ही पहला शब्द मई आसक्त मना पार्थ, 7वां अध्याय। यहाँ से भक्ति योग प्रारंभ होता है, 7 से 12। ये बीच के 6 चैप्टर भक्ति योग हैं। उसमें सबसे पहले कहते हैं मई आसक्त है, तो हो रहा है अगला। संसार का दीवाना हो जाना पाप है, कृष्ण का दीवाना हो जाना कोई पाप थोड़ी है, या राम का। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ा सौभाग्य है ये कि भगवान पर मोहित हो गए। और शूर्पणखा प्रियतम भाव से राम पर आसक्त हुई, विवाह करना चाहती थी। इसमें कौन सी बुरी बात है? तो उसके नाक कान काट लिए। फिर तो दंड कारण के जो मुनि परमहंस थे वो भी राम के रूप पर मोहित हुए थे, वो भी बहुत संख्या में थे। पुरुष शरीर में मोहित हुए जा रहे हैं, इनके तो नाक कान और क्या क्या कटवा देना चाहिए। ये तो और भी अच्छा काम नहीं है। पुरुष होकर के आप जो है पुरुष पर आ सकते हैं। उनके भी कटवाते हैं। ये मुग्ध हो गई, इसके कटवा दिए नाक कान। अब वो मुग्ध हुए तो कुछ नहीं, उनको वरदान दिया जा रहा है। यही राम उनको वरदान दे रहे हैं कि अभी नहीं, अभी एक पत्नी व्रत है और कृष्ण के जन्म में जब आऊँगा तो तुम लोग जो है मेरी प्रेयसी बनोगे, फिर तुम्हारे साथ रास करेंगे। ये है। उनके नाक कान क्यों नहीं कटवा दिए लक्ष्मण से? लक्ष्मण तो साथ में थे वहाँ भी, तो जिससे नाक कान काटे तो चाकू कहीं भूल आए थे क्या? तो बाण से काट देते। परमहंस थे वो, हजारों की संख्या में थे। उन्हें वर दिया, यूयम कृष्णावतारे गोपिका भूत्वा, कृष्ण अवतार में तुम लोग गोपी बनोगे और मेरे साथ रास करोगे। ऐसे ही शूर्पणखा से कहना चाहिए था प्यार से, मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम मुझे पति रूप में चाहती हो, बड़ी अच्छी बात है। कृष्ण अवतार में गोपी बन के ब्रिज में आ जाना। राजा बलि की लड़की भी तो आसक्त हुई थी वामन भगवान पर, क्यों नहीं उसके नाक कान काट दिए? उसे तो कृष्ण अवतार में पूतना बना करके माता का दर्जा दे दिया, उसको गोलोक भेज दिया। इसके नाक कान कटवा के छोड़ दिया, जाओ रावण के पास जाके मेरी कंप्लेंट करो। और वो तो भगवान को मारने आई थी, ये तो पति रूप में चाह रही थी, इसमें कौन सी आफत हो गई? अब वो मारने आई है, उसको गोलोक दोगे? कर क्या रहे हो भाई राम? राम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। निकालिए अब राम को इस प्रश्न से, लगाइए दिमाग अपना। शूर्पणखा के नाक कान ही क्यों काटे? उसके ही क्यों काटे नाक कान? ये कंप्लेंट है हमारी। उस बेचारी ने क्या अपराध किया? राम में आसक्त हो गई, इसके पीछे पूरी रामायण हो गई। इसी के पीछे राम की मतलब सीता जी का हरण हुआ और सीता जी को वापस लाने के लिए
वानर सेना, सुग्रीव और बाली और क्या क्या पूरी घटनाएं क्रम जो है पूरी रामायण इसी पर डिपेंड हो गई आगे कि नाक कान काटे। अरे इज्जत देनी चाहिए थी, हम पर मुग्ध हुई हो। ये ब्राह्मणों की पत्नियां मुग्ध हुई तो भगवान ने कुछ कहा? तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, यही तो सिद्धि है। बहुत उनके प्रशंसा की भगवान ने। इस चक्कर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। वह नाक कान कटी अवस्था में रावण के पास गई और बोली, देखो भैया उस छोकरे ने मेरा क्या हाल कर दिया है, नाक कान मेरे काट लिए हैं, सारी सुंदरता खत्म हो गई। तो रावण ने ये नहीं कहा, क्यों तू उससे प्यार करने गई थी? रावण ने नहीं बोला। अच्छा हुआ, तूने अपना कैरेक्टर क्यों खराब किया? हम मान लो कह भी दिया तो शूर्पणखा बोली कि मैंने अपना कैरेक्टर नहीं खराब किया, जबरदस्ती मेरा मन खींच गया राम की ओर। जो प्रहलाद महाराज ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी नैसर्गिकी रति कैसे, तुम्हारी जो है कैसे रति हो गई? बोले तो जन्म से नारद जी के प्रवचन, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे ही भगवान जीव को अपनी ओर खींचते हैं। वैसे मेरा मन खींचा चला गया, अब उसमें लोहे की कील का बेचारी का क्या दोष? वो चुंबक है, उसने खींच लिया, भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी और अब उससे जो है मोहित हो गई। वो बोली जबरदस्ती मेरा मन खींच गया। विश्व में ऐसा कौन है जो राम को देखे और मोहित ना हो? राम स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने ही रूप पर, जैसे कृष्ण मोहित हो जाते हैं अपने ही रूप पर। है तो पर्सनालिटी वही। इसको कहते हैं राम लीला। लीला इसी का नाम है। लीला का मतलब चार 420। सब प्री प्लान करके आए, जय विजय फलाना ठिकाना, सब सारी योजना, श्राप दिलवाना। क्यों? जय विजय की बुद्धि किसने खराब की? आप ही ने की। तो उन्होंने सनत कुमारों को रोका तो सनत कुमार क्या हैं? भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं। अब उन्होंने श्राप दे दिया, भगवान ही बुद्धि खराब कर रहे हैं, भगवान ही जो श्राप दिलवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर भक्त बन के रहोगे तो 7 जन्म लगेंगे और अगर असुर बन के रहोगे तो 3 जन्म में आ जाओगे। तो इससे भगवान की डिज़ायर पता चल गई उनको। बोले 3 जन्म वाला ठीक है, इसमें छूट मिल रही है, जल्दी लौट आएंगे हम। समझ गए? भगवान की इच्छा है कि हम जल्दी लौटें, माने असुर रूप में जाएं हम। ये होती है लीला। रावण था कौन? वैकुंठ का द्वारपाल। यद गत्वा न निवर्तन्ते। आप तो बोलते हो मेरे धाम में आने के बाद कोई जो है वो नहीं निकलता है वहाँ से, तो धाम से कैसे निकल आया? इसीलिए कहा लीला का मतलब आप अपना ही वचन काटते फिरते हो वहाँ पे। लीला इसका नाम है। जो चाहते हैं वो करते हैं। भगवान है ना, भगवान स्वतंत्र हैं, कुछ करें। एक जनरल रूल्स होते हैं, एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में आ गया ये
जरूरी है भगवान, अब बाध्य हो गए क्या, यद गत्वाना निवर्तन्ते, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है उनको भेजने की, जीव के हित की योजना। तो रावण वैकुंठ का द्वारपाल था, इसका मतलब महापुरुष था। भगवान के अंतिम द्वार जो है, जहाँ उसके बाद लक्ष्मी और नारायण अंदर रहते हैं एकांत में, वहाँ कोई एंटर न होने पाए, वहाँ खड़े हुए हैं फाइनल गेट पे। क्या तो सर्विस मिली हुई है। तो भगवान को जीव के कल्याण की इच्छा हुई। द्वारपाल अपना काम कर रहे थे, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा था वैकुंठ में, वो तो चलता ही है हमेशा, वहाँ कोई गड़बड़ी होने की कोई संभावना होती है क्या? वहाँ तो कुंठा नाम की चीज़ नहीं होती। ये श्राप राप क्या चलने लग गए, अद्भुत है। ये तो श्राप दे रहे हैं चार कुमार आकर के वैकुंठ के द्वारपालों को, सेवकों को। ऐसे ही एक सेवक दूसरे सेवक को श्राप देने लगे तो फिर वैकुंठ में यहाँ में डिफरेंस क्या रह गया? जब वहाँ से भी निकल के आना ही पड़ता है तो फिर वहाँ में यहाँ में अंतर क्या है? तो अब भगवान की जीव के कल्याण की इच्छा हुई, हमेशा ही होती रहती है, इसीलिए तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। तो अब इच्छा हुई जीव के कल्याण की, तो करें कैसे? संसार में चलना पड़ेगा उसके लिए तो, और संसार में चलेंगे तो मनुष्य बन के चलना होगा। लेकिन किसी बहाने से चलना होगा, सबको कन्विंस भी तो करना पड़ेगा, भाई काहे के लिए जा रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं, दोनों बातें। किसी अपने पार्षद को राक्षस बना के भेजें, फिर उसे मारने का बहाना मिल जाएगा, और सब देवता लोग जब परेशान हो जाएंगे तो आके स्तुति करेंगे, भाई ये लोग स्तुति कर रहे थे तो हम आ गए, अपनी इच्छा छुपा गए, जीव के कल्याण की इच्छा। ये देखिए भगवान जो कुछ करते हैं कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। जीव के कल्याण की इच्छा हुई है तो अपने द्वारपाल को असुर बना के नीचे भेज रहे हैं। तो बहाना मिल गया, वरना संसार वाले क्या कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? भगवान से कहते हैं ये तो माया लोक है, ये तो हम लोगों का है, तुम्हारा तो वैकुंठ है, वहीं जाओ वहीं रहो, गोलोक में जाके रहो, साकेत में रहो, वैकुंठ में, यहाँ कहाँ चले आए? यहाँ तो हम सब मायाबद्ध लोग रहते हैं। तो जबरदस्ती जय विजय का दिमाग खराब किया, उन्होंने अपना डंडा अड़ा दिया, कैसे जाओगे, नहीं जाना है, बस शुरू हो गई यहाँ से लीला। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, फिर रावण, कुंभकर्ण, फिर तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र, उसके बाद जाकर के फिर द्वारपाल बने, कृष्ण ने भेज दिया। जबरदस्ती भगवान, जैसे ये शूर्पणखा दे दिया दिव्य चक्षु, तो अब वो मोहित हो गई। अब वो कह रही है कि हम जबरदस्ती हम खींचे चले गए, हम क्या करें? रावण तुम काहे ले गई अपना कैरेक्टर खराब करने? तुम असुरनी हो, तुमको असुरों के साथ शादी करा देते, काहे के लिए इतनी जल्दी बचाए? मनुष्यों के साथ जाके विवाह करो। मनुष्य कितना कमजोर होता है मालूम है? कहाँ तुम असुरनी और कहाँ मनुष्य। हर कोई अपने को श्रेष्ठ समझता है, यही तो माया है। सुअर सोचता है हम सुखी हैं, नाली में लेटे हैं, मल खाने को मिल रहा है। मनुष्य क्या बैठ के आग में पकाता है, वो कमाता है, फिर खरीदता है, फिर बनाता है, फिर खाता है। हमको तो पचाया मिलता है।
कोई हमको एनर्जी नहीं लगानी। गजब हाल है, सब सोचते हैं हम सुखी हैं। सनकादिक 4 कुमार ये भी भगवान के अवतार जा रहे थे भगवान से मिलने, और जय विजय ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? भगवान की इच्छा। भगवान की लीला में सहयोग करना ही तो भक्त का काम है। जैसे ये जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य, जैसे नचाएगा वैसे नृत्य करना पड़ेगा। असुर बनाओगे तो बनना पड़ेगा। कहोगे कि अपोजिट साइड में खड़े हो जाओ कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह को, तो खड़े होना पड़ेगा। अभिमन्यु उनका बहुत प्रिय था, भांजा ही था ना, मर गया 7 महारथियों के बीच में, कुछ नहीं इंटरफियर किया भगवान ने, मरने दिया। अद्भुत लीला भगवान की, जिसकी रक्षा करनी है करेंगे, नहीं करनी है नहीं करेंगे। भक्त उसी में खुश है, ये जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य, कोई कंप्लेंट नहीं करता। अर्जुन ने कभी नहीं कहा कृष्ण से अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की। आपने ही तो उसको सब सिखाया था, आप ही के पास ज़्यादा रहता था, वो मेरे पास तो रहता भी नहीं था। जब देखो तब द्वारिका में रह रहा है। तो भगवान की इच्छा से जय विजय ने 4 कुमारों को रोक दिया। भगवान की लीला में सहयोग देना भक्त का काम है, और जय विजय राक्षस बनने को भी तैयार हो गए, और भगवान के विरोधी की भूमिका निभाना ये तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष होगा वही करेगा। साधारण महापुरुष कहेगा नहीं हम भक्ति करेंगे। हम काहे माला छोड़ के विरोधी होंगे, नहीं विरोध करना चाहेगा। क्यों? इतिहास में बदनामी हो जाएगी। युगों युगों तक लोग रावण का पुतला फूंकते रहेंगे। आज भी फूंका जा रहा होगा तमाम जगह पे, धिक्कारेंगे रावण राक्षस ये वो। ऐसी बदनामी कौन झेले? लेकिन कृष्ण की इच्छा है तो बदनामी क्या है, सब झेल लेंगे। भगवान की इच्छा है कि हम असुर बने, ठीक असुर बनेंगे। हिंट यहीं से लग गई, 3 जन्म और 7 जन्म। हम जितना प्यार करते हैं भगवान उतना तो करते ही हैं। हम इनके बगैर रह नहीं सकते, तो ये हमको 7 जन्म अपने से दूर कैसे कर सकते हैं? तो जल्दी से हम आगे इनसे मिलें, तभी इनको भी सुख मिलेगा। तो भगवान की लीला में सहयोग करना भक्त का काम है, भक्त की ड्यूटी यही है। तो इतनी बदनामी झेली भगवान के द्वारपालों ने। भागवत में लिख दिया गया, उनके आसुरी गुण सब कुछ लिख दिया गया। भगवान के अवतारों के द्वारा उनकी हत्याएं हुई। हिरण्याक्ष वराह भगवान के द्वारा मारा गया, हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के द्वारा मारे गए, रावण कुंभकर्ण राम के द्वारा मारे गए, शिशुपाल दंतवक्र कृष्ण के द्वारा मारे गए। लेकिन जितनी बार भी मारे गए कृष्ण के अन्य अवतारों के द्वारा, वो वैकुंठ नहीं जा पाए। लेकिन जब कृष्ण के हाथ से मरे तो वैकुंठ वैकुंठ। तो ये कृष्ण और अन्य अवतारों का डिफरेंस है। कृष्ण जब किसी को मारते हैं तो असुर भी भगवान के धाम चला जाता है। पूतना अघासुर बकासुर तमाम उदाहरण। तो ये तो महापुरुषों के दादा लगते हैं। बलि महाराज के परदादा लगते हैं, है ना?
प्रहलाद महाराज ग्रैंडफादर हैं, उनके भी फादर हिरण्यकशिपु, वही जय विजय तो हैं। तो बलि महाराज, प्रहलाद महाराज सब महापुरुष हैं। उनको भगवान ने शाप दिला दिया वैकुंठ में, और इतनी बड़ी रामायण और रामलीला हो गई तैयार। तो उसका क्या लाभ मिला हमें? हमें क्या मिला? जीव कल्याण के लिए सब कर रहे थे ना, तो हम जीव हैं, हमें क्या मिला? अब ये सोचना चाहिए। हम लोगों को भगवान राम का रूप, देखो यहाँ राम बैठे हैं, धनुष धारण किए, सीता जी बगल में, लक्ष्मण जी दूसरे साइड में, ये रूप तो मिला। हम रूप देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं मन में। उनका नाम सारंगपाणि, राम, उनके गुण, मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण, उनकी लीला, उनका धाम अयोध्या, सब कुछ तो उनके साथ ही आता है। उनके भक्त, इन सब का हमको अवलंबन मिल गया, इनका हमको सहारा मिल गया। इससे हमने साधना की और अनंत जीव भगवत प्राप्ति कर चुके और कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये बेनिफिट हुआ अपने द्वारपाल को कि बुद्धि खराब करके, ठीक है, क्योंकि उनके जीव हित की इच्छा हुई तो अपने द्वारपाल, अपने पार्षदों के साथ ही तो खेलेंगे, जो भी कुछ करना होगा उनकी बुद्धि खराब करके, जबकि वहाँ वैकुंठ में संभावना ही नहीं है। उनको श्राप दिलवाया, श्राप की कोई संभावना ही नहीं है। इसको कहते हैं लीला, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, उसका तो वचन भी नहीं दिया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते कहा है, फिर भी निवर्तन्ते करा रहे हैं, कुछ लीला करने के लिए। ये है भगवान की लीला, इसको कहते हैं। कहते हैं भगवान की लीला कोई समझ नहीं पाता। अंदर भगवान के क्या छिपा है? जीव हित, हम सब का हित, उसके लिए सब कुछ होता है। किसी के प्रति मन में दोष भावना नहीं लाना चाहिए। रावण राक्षस था, ये था, वो था, मन में घृणा लाएं, ये करें। महापुरुषों के दादा हैं, भगवान ने बुद्धि खराब की है तो बुद्धि खराब हुई है। माया कुछ नहीं कर सकती, मायातीत हैं लोग। ये है लीला। हमें चाहिए कि अवतार लेकर भगवान ने हमें जो नाम रूप लीला धाम आदि सब कुछ दिया है उसका लाभ उठाएं, भजन करें और यहाँ से निकलें। यहाँ से निकलने की योग्यता डेवलप कर लें। बाकी भगवान सेवा के लिए भेजेंगे तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कितने, कोई टेंशन नहीं है। आप भेजो हमको, यहाँ रखो, सेवा में लगाए रखो, बस। सेवा किससे बढ़ के सुख कहीं नहीं है। तो भगवान ने जो अयोध्या प्रकट कर दी, वृंदावन प्रकट कर दिया, अपने नाम प्रकट कर दिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। नामों का पवित्र नाम है, हमको पवित्र कर देंगे। नाम चिंतामणि है। जैसे पारस को लोहा छूता है तो सोना बन जाता है, ऐसे हम इस नाम को जब छुएंगे जिह्वा से तो भक्त बन जाएंगे। अगर हम सोचें कि शूर्पणखा के नाक कान कटवाकर भगवान ने ठीक ही किया, तो अगर ठीक किया है तो जितने भी लोग भगवत प्राप्ति करें सबके नाक कान कटवाओ। हम लोग कहेंगे काहे को मेहनत करें, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे भक्ति से। एक तो भगवान की भक्ति करें, प्रेम डेवलप करें, फिर दर्शन करें, फिर दिव्य दृष्टि पाएं, फिर आसक्त हो जाएं,
फिर अपने अपने नाक कान कटवा के धाम में जाएं। हमें नहीं कटवानी नाक वान, हम नहीं करते भक्ति भक्ति। बताइए कितना अंधेर है, मोहित हो गए राम पर, नाक कान कटवा दिए। भगवान से प्यार हो गया, नाक कान कटवा दिए। भगवान की ये लीला है, लीला। वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। जब यहाँ आए तो मैंने कभी भगवान नहीं कहा, बहुत रेयर कुछ लोगों से कहा। मैं एक मानव हूँ, विवाहित व्यक्ति हूँ। अब विवाहित व्यक्ति के सामने एक लड़की आई, उसने आकर कहा मैं आपसे प्यार करूँगी, तो भगवान ने कहा मैं एक पत्नीव्रत हूँ, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा करना पड़ेगा, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो। एक तो 6 महीने सोता रहता है, एक दूसरा वो है जो हर समय जागता रहता है। तो जब वो इतना प्रेशर बनाने लग गई तो फिर नाक कान कटवा दिए। तो मानव हो ना, मानव ऐसे रिएक्ट कर सकता है। मानव की ड्यूटी यहाँ सिखा रहे हैं कि कोई मनुष्य है, विवाहित है, और इस तरह से क्या व्यभिचार करेगा? उसको कोई लड़की आ करके और इस तरह से ऑफ़र करे तो उसका काम है कि उसको रिजेक्ट करे। ये भगवान राम ने मर्यादा सिखाई, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और वो ना माने तो नाक कान काटने का मतलब, हाँ भाई कैसी औरत है, पीछा छुड़ाओ उससे किसी तरह से। फिर अब शोर मचेगा, वो तो लोगों को पता चलेगा, उसकी इंसल्ट होगी। यही तो नाक कटना कहलाता है। हो जाने दो, उसकी परवाह मत करो। लेकिन अपना कैरेक्टर क्यों ख़राब करें हम कि ये शोर मचाएगी तो इसीलिए जो है हम सरेंडर कर दें? ना, ये भगवान राम सिखा रहे हैं। वो सक्षम है, वो नाक कान काट ली। तो मानव लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हमें मर्यादा सिखा रहे हैं कि कोई इतना आपसे हट करने लग जाए तो भी एक्सेप्ट नहीं करना है, अपना कैरेक्टर बना के रखना है। तो वही प्रभुपाद जी ने सिखाया कि अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब माता, माता की भावना रखो हृदय के अंदर, माँ के समान रिस्पेक्ट दो सबको। बाकी सब स्त्रियों को दिल से अपनी माँ की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करता है व्यक्ति, वैसे ही रिस्पेक्ट सबको दो। केवल माता जी जीभ से नहीं, दिल से। तो ये सुनी नहीं रही थी तो मानव लीला कर रहे थे। तो मानव के लिए तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए ठीक नहीं है कि भगवान से कोई प्यार करे और भगवान नाक कान काट दें। ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने कहा कि मैं मानव हूँ। तो दुनिया वालों के हिसाब से ठीक है, लेकिन भगवान के हिसाब से गलत है। भगवान राम हैं, वे फिर शूर्पणखा, तो फिर शूर्पणखा ने कोई अपराध नहीं किया तो फिर भगवान पर ही मुकदमा दायर हो जाएगा कि भगवान फंस गए। अब तो कि जब उसने राम से प्यार ही तो किया तो नाक कान क्यों कटवाए? अब आप गलत हो, आपने ऐसा क्यों किया? परंतु यदि राम कहें कि मैं मानव हूँ, मैं दशरथ नंदन हूँ, मैं जगत को यह बताने आया हूँ कि विवाहित पुरुष के आगे कोई लड़की आए तो उसकी बात मत मानना, अपना आचरण खराब मत करना, फिर भी ना माने तो नाक कान कटवा देना। यह मायाबद्ध जीव के लिए तो ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से यह काम किया गया। मर्यादा सिखाने के लिए ही राम ने ऐसा किया, वरना कोई जरूरत नहीं थी। राम ने मर्यादा का पालन करते हुए लीलाएं की। मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर दिया कि मैं भगवान हूं।
इसलिए अवतार लेते ही शुरू लीला, भगवान वाला काम चालू हो गया। पैदा होने से ही, पैदा होते ही बेटा बाप को लेकर के कंस की जेल से फरार। बाप बेटे को लेके जाए, चलो ठीक है, बेटा ऑर्डर कर रहा है, हृदय से प्रेरणा दे रहा है, हमको ले चलो यहाँ से। कहाँ ले चलो वो भी बता रहा है, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। कंस के जेल के ताले क्या रोकेंगे हमको? जंजीर बड़ी क्या लाया है जो मुझे बांधने आया है। कृष्णावतार में अनंत जीव शंकर तक उनकी प्रेयसी बनकर रास नृत्य करते हैं। किसी के नाक कन्ने कटवाते हैं। कृष्णावतार में आ जाओ, ये भगवान की लीला चल रही है ना। परंतु रामावतार में मानव लीला कर रहे हैं। वहाँ एक लड़की भी आएगी तो नाक कान कटवाएगी। कृष्णावतार में चाहे कुब्जा आ जाए, चाहे कोई आ जाए, सबको स्वीकार कर। तो मर्यादा का पालन करते हुए शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिया। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, तो फिर नो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी ने कह दिया नो, तो बस आपको वहीं रुक जाना चाहिए। नहीं मानी। इवन यहाँ तक है कि पत्नी के साथ भी अगर कोई व्यक्ति संग कर रहा है, तो अगर उसने नो कह दिया तो नहीं करना चाहिए। ये तो बलात्कार हो जाएगा। वो कंप्लेंट कर सकती है और हार जाएगा आदमी मुकदमा। आज की डेट में कानून ऐसे बने हुए हैं, जेल हो जाएगी। नो कहा तुमने, सुना क्यों नहीं? नो बहुत बड़ी चीज़ है। राम ने कह दिया नो, भगवान ने, और तुमको जिद चढ़ी है, नहीं हम तो आप ही से प्यार करेंगे। अच्छा ठीक है, आप प्यार करते हैं तुमको। और लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने कहा इधर आओ, बता तुमको। जब नो कह दिया सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या राम ने सचमुच एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ? किया। एक्चुअल में तो राम ने भगवान होकर के तो एक्सेप्ट कर लिया। नाक कान काट दिए ताकि ये बदसूरत हो जाए, इसको कोई और एक्सेप्ट ना करे। अब इस जीवन में तुमको कोई अपना पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी बदसूरत को कौन बनाएगा पत्नी? वही कुब्जा बन के आई कृष्ण लीला में। तो कुब्जा के भी कुबड़ निकला था, उसको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया पत्नी के रूप में। नगर वधू करके लिखा है प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में। जब कृष्ण मिले हैं तो अरे सुंदरी टच किया, बस हो गई ब्यूटीफुल। फिर कृष्ण ने कहा हम आते हैं तुम्हारे घर पे। फिर उद्धव को लेके घर पहुंच गए। उद्धव कहते ना, बलराम नहीं, उद्धव कहते। ये है। तो तब तक अगले जन्म में भी भगवान ने उसको बदसूरत ही रखा था कि कोई, अभी मेरी हो चुकी, इसने हमारे पास आकर के पति रूप में जाना। ये है भगवान की लीला। और मानव लीला में मर्यादा दिखा दी। रावण शूर्पणखा का पहला मैसेज समझ गया। उसने जाके बताया कि खरदूषण को मार दिया है राम ने, उन लड़कों ने जो है खरदूषण को मार दिया है और हमारे नाक कान काट लिए हैं। हमने खाली इतना ही कहा था राम से कि हमसे विवाह कर लो। तो कहने लगे हमारी पत्नी है ऑलरेडी, मैंने देखा बहुत खूबसूरत है। तो
जब खरदूषण का समाचार रावण ने सुना तो रावण बोला, खरदूषण मो सम बलवाना। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, बलवान थे। इन्हीं को मार सके, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। इनको भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। ये तो आ गया भगवान। पहले ही मैसेज से रावण को क्लियर हो गया कि आ गए भगवान। शूर्पणखा ने जो इन्फॉर्मेशन दी, ये होते हैं ना डिवोटी समझ गए। खरदूषण मार दिया माने भगवान आया है। तो अब जल्दी करें क्योंकि वैकुंठ जाना है। तो अब हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे वो जल्दी मेरे ऊपर अटैक करें, हमको मारें, मेरा रास्ता क्लियर हो। बहुत विरह सहेलियाँ जल्दी आएँ, मिलें, देखें आमने सामने, चाहे युद्ध के मैदान में देखें, देखें तो सही। राम को तड़प गए एकदम। मैं समझ गया भगवान आ गए हैं। अब मैं विरोध करूंगा ताकि वो जल्दी लंका आएं, हमको मारें, ताकि हम वैकुंठ में अपने स्वरूप को जल्दी पा सकें। ये बनी बनाई प्लानिंग राम रावण की जय विजय और विष्णु भगवान की, इसे कहते हैं मिली भगत। भगवान जब भक्तों के साथ मिल करके कोई लीला रचते हैं तो मिली और भगत क्यों कहते हैं? भगत के साथ मिल करके जो योजना बनती है उस योजना को कहते हैं मिली भगत। अब वो जीव जान नहीं पाता है क्या मिली भगत चल रही है। हनुमान जी ने राम से पूछा, जब पहली बार जब मिलने के लिए आए कि हम परीक्षा लेके आ रहे हैं, ब्राह्मण वेश में आए, जैसे भी आए, राम से पूछा तुम कौन हो? कि तुम तीन देव मह कोई, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कुछ हो? ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, क्या हो तुम? यानी जब क्या लगा रहे हैं मैं नहीं जानता, तुम बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी राम को नहीं जान रहे, ये मिली भगत है। जो सीना फाड़ कर सबके सामने दिखा देते हैं कि देखो नित्य विराजमान मेरे हृदय के अंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान, पूरा दरबार यहाँ सजा है, देख लो। वो कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूं। राम ने कहा तुम कौन हो? अब लीला जो चल रही है उसी के अनुसार सब बात हो रही है। ओके, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वो भी अल्पज्ञ बन गए, हमको भी ज्ञान नहीं तुम्हारा। हनुमान बोले मोर न्याऊ तुम पूछा साईं, आप मेरे स्वामी हो साईं। मेरे लिए तो ये न्याय है कि मैं स्वामी से पूछूं, अज्ञ हो जाऊं, ठीक है चलता है। तुम कस पूछिए नर की नाई, तुम क्यों मनुष्यों की तरह अल्पज्ञ बन करके हमसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? तुम तो सर्वज्ञ हो, फिर क्यों पूछा? तो राम ने आंखों से इशारा किया है, एक्सपोज कर दे रहा सब। मिली भगत भूल गए क्या? ये पिछड़ी भगत काय बना रहे हो? ऐसे चलने दो। मैं तो नर हूं, अवतार लेके आया हूं, धीरे से कहा, इसीलिए पूछ रहा हूं। तो ये सब महापुरुषों के नाटक है, भगवान के भक्तों के मिली भगत है।
इसी को लीला कहते हैं। ये जो भगवान और भक्त की मिली भगत होती है ना, इसको कहते हैं लीला। और इसे केवल महापुरुष ही जानते हैं, इसीलिए उनके चरण कमलों में जाना पड़ता है। गुरु बिन ज्ञान न आए, नहीं आएगा। वो महापुरुष लोग जानते हैं, वो हैं तत्ववेत्ता, हर लीला के तत्व को जानने वाले, इसलिए उनके पास जाओ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, महापुरुष सब समझते हैं। तो हमारा काम है बेवकूफ़ बने न रहें, महापुरुष के पास जाएं, सरेंडर कर दें, फिर वो हमको सब बता देंगे, हम भी विज्ञ हो जाएंगे, अज्ञ से विज्ञ बन जाएंगे। तो ये राक्षस है, ये देवता है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ऐसी दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। ये सब भगवान की लीला है, इसमें रस लो, बुद्धि मत लगाओ, आनंद लो, बस लीला का। ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय।